बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूं डॉक्टर ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़हीर अहमद। आजकल नाजरीन जो हमारी सीरीज़ चल रही है वो है नेज़ल प्रॉब्लम। तो नेज़ल प्रॉब्लम में आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एपिस्टैक्सिस, यानी कि नाक से खून का आना, जिसको आम तौर पर नक्सीर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो नक्सीर की जो वजह है वो एक तो ये होता है कि जो नाक के अंदर जो कैपिलरीज हैं, छोटी छोटी खून की नालियाँ होती हैं, वो रप्चर हो जाती हैं। उनके रप्चर होने की वजह से जो नाक से खून का आना ये शुरू हो जाता है, जिसको हम नक्सीर बोलते हैं। इसके अलावा कई मरीज़ ज़्यादा गर्मी के अंदर, जिस तरह धूप ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, धूप में जाएँ, तपिश में जाएँ, तो उसकी वजह से भी उनको ये मसला पैदा हो जाता है और उनके नाक से खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा गर्मी में लू लग जाना, ये भी एक नक्सीर की बहुत बड़ी वजह बनती है। इसके अलावा औरतों के अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है। उसमें जो वजह बनती है वो मेंसेस का जो डिसऑर्डर है, मेंसेस ना आते हों, तो उसकी वजह से भी कई मरीज़ों को, औरतों को नाक से खून आना शुरू हो जाता है, जो कि नक्सीर का बायस बनता है। तो ये भी एक औरतों के अंदर एक नक्सीर की वजह होती है। तो अब हम देखते हैं कि नक्सीर के लिए होम्योपैथिक में इलाज क्या है, इसकी अद्वियात क्या हैं, जिनको इस्तेमाल करने से हम नक्सीर की जो बीमारी है इस पर काबू पा सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहली जो इसकी दवाई है वो है ब्रायूनिया। ब्रायूनिया मदर टिंचर के अंदर दी बेस्ट मेडिसिन है एपिस्टैक्सिस, नक्सीर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। आप ब्रायूनिया मदर टिंचर के बच्चों में 5 कतरे और बड़ों को 10 कतरे आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से आप देखेंगे कि जो एपिस्टैक्सिस का मसला है, नक्सीर का मसला है, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है मिलीफोलियम। मिलीफोलियम हैमरेज के लिए, खून को रोकने के लिए होम्योपैथी की एक बेहतरीन दवाई है। और ये जिस्म में से कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको रोकने के लिए मिलीफोलियम एक बेहतरीन जो है वो दवाई का काम करती है। तो ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये 5 कतरे 1 घूंट पानी में मिलाकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इंशाल्लाह इसके कुछ अर्सा इस्तेमाल से आप देखेंगे कि नक्सीर का जो मसला है इस पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकता है। तो नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है ट्रिलियम पैंड। ट्रिलियम पैंड भी एक बेहतरीन दवाई है जिस्म में से खून के अखराज को रोकने के लिए। और ये भी जिस्म में से कहीं से भी खून का अखराज हो रहा हो तो उसको रोकने के लिए ट्रिलियम पैंड भी एक बेहतरीन दवाई है। इसमें ये होता है कि कईयों मरीज़ों को मिलीफोलियम देने से या कोई और दवाई देने से अगर अफाका ना हो रहा हो तो फिर ये बाकी दवाइयाँ बताने का मकसद ये होता है कि इनमें से भी आप कोई दवाई ट्राई कर सकते हैं, ताकि अगर उससे फ़ायदा नहीं हुआ तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा हो जाए। तो इसलिए ट्रिलियम पैंड भी एक बेहतरीन दवाई है खून के अखराज को रोकने के लिए। तो नक्सीर के लिए भी एक ये बड़ी बेहतरीन दवाई है। आप इसको बाकी किसी दवाई के साथ सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है अमोनियम कार्ब। अमोनियम कार्ब भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और इसका भी तरीकाकार इस्तेमाल करने का यही है कि इसके 5 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल किए जाते हैं। अमोनियम कार्ब की जो सबसे बड़ी अलामत है नक्सीर में वो ये है कि जब मरीज़ सुबह के वक्त उठता है और वो मुँह धोता है तो उसको मुँह धोने से ये होता है कि उसको नक्सीर आना शुरू हो जाती है। अगर कोई मरीज़ ये अलामत बताए तो आप उसको अमोनियम कार्ब 30 पोटेंसी में 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि उसका नक्सीर का मसला मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तौफीक से ठीक हो जाएगा। इसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है चाइना। चाइना 30 पोटेंसी में इस्तेमाल की जाती है और ये खून के अखराज को रोकने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा अगर खून के अखराज की वजह से कमज़ोरी पैदा हो जाए तो आप इसको बाकी किसी भी दवाई के साथ मिलाकर दें, तो इससे ये होगा कि जो मरीज़ को कमज़ोरी हो जाती है खून के ज़्यादा ज़ाया हो जाने की वजह से, तो वो चाइना 30 उसको कवर कर लेती है। तो ये खून के खराज को भी रोकती है। इसके अलावा जो कमज़ोरी हो जाती है, वीकनेस हो जाती है, खून की कमी हो जाती है मरीज़ को, उसको भी ये अल्हम्दुलिल्लाह ठीक करती है। तो इसके बाद नाज़रीन, हमारी अगली दवाई है फेरमफास। फेरमफास बायोकेमी की एक खून को खराज को रोकने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। फेरमफास 6x में 4 गोलियाँ दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल की जाती हैं
और फेरम-फास को भी आप किसी भी बाकी दवाई के साथ सपोर्टिंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह यह खून की कमी को भी कवर करती है और इसके साथ साथ जिस्म में से खून का इखराज हो रहा हो और ख़ास तौर पर नक्सीर का मसला हो तो ऐसे मरीजों को फेरम-फास बेहतरीन काम करती है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ज़िंदगी रही तो फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।